मोदी सरकार यानी बीजेपी सरकार द्वारा बजट पेश किया गया है। अमृत पीढ़ी नाम दिया गया है। युवाओं की तरफ से इस बजट पर कितनी तालियां हैं, ये बात जानने के लिए नौकरी तो है ही नहीं हमारे पास। हम ये रिक्शा चला रहे भैया, क्या करें। कितना पढ़े हैं? हम तो भैया पढ़े हैं, अंडर ग्रेजुएट हैं। तो ये सरकार से पूछिए ना। तो बताए सरकार से तो पूछा ही जा रहा है। जो पढ़े लिखे हैं, जो बीटेक किए, एमबीए किए, बीटीसी किए, बीएड किए, वो भी झुनझुना बजाएं, वो भी ये काम करें। तो आखिर आपके मतलब सत्ता में रहने का आपका मतलब क्या है? अमृत पीढ़ी के लिए तालियां हैं कि नहीं आपकी तरफ से? नहीं, आप बजवाइए भाई, आप चौथे स्तंभ है हमारे हिंदुस्तान के, मीडिया पत्रकार, तो आप ताली बजवाइए अमृत पीढ़ी के लिए। न बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है, भर्तियां हो नहीं रही हैं। केवल आप बजट में आय का टैक्स देने का वो क्राइटेरिया बड़ा कर दे रहे हैं। बेरोजगार घूम रहा है ऐसे। शिक्षक भर्तियां उत्तर प्रदेश में इतने बड़े व्यापक मुद्दे हैं, कोई ध्यान नहीं देता है। केवल यही नाम बदल दो, मुगल गार्डन का अमृत कर दो, उससे ध्रुवीकरण कर दो, यही सब चल रहा है क्राइटेरिया में, और कुछ नहीं है। बेरोजगारी इतनी हाई हुई है, एक पढ़ा लिखा युवा घूम रहा है। बजट पे कुछ चर्चा करेंगे? क्या बजट पर चर्चा करें? पहले खाने दीजिए, इसके बाद है ना बजट आएगा। अच्छा, खा लेंगे फिर बजट पे चर्चा। फिर हमारे पास जितना बजट है उस हिसाब से पहले खा तो लेने दो। आप देखो क्या खा रहा हूँ, चना खा रहे हैं। तब तो चना कौन खाता है? आप सोचिए जरा, अमृत पीढ़ी। सर अमृत पीढ़ी से क्या होगा? बेरोजगार घूम रहे हैं, देखिए क्या पढ़ लिख के घूम रहे हैं, कुछ कहीं नहीं शुरू तो आप अपने जास्ती घूम रहे हैं, कौशल विकास में जाइए। कौन विकास में जाए, कहीं नहीं कुछ हो रहा है, सब फर्जी। बोलते कि हमने पुलिस में 5 साल में इतने लाख नौकरी दे, कहाँ दी? 2018 में पुलिस की वैकेंसी नहीं निकली। पुलिस में लक्ष्य था कि पुलिस में हो जाएंगे, नहीं निकली, ओवर एज हो जा रहे हैं। क्या करेंगे सर जी? स्किल डेवलपमेंट में जो है जाकर ट्रेनिंग लीजिए और तुरंत आप सिलेक्शन। कहीं कुछ नहीं है, सब फर्जी है, सब फर्जी नाम केवल। बताइए उत्तर प्रदेश में कितनी बेरोजगारी? पुलिस की वैकेंसी निकली, क्यों नहीं निकली? हम ओवर एज हम कहाँ जाएंगे सर? बता दीजिए आप ही, ओवर एज कहाँ जाएंगे? अब घर की जिम्मेदारी भी है ना, घर भी देखना है। अब पढ़ कौन पाएगा? जो बड़े लोग उन्हीं के लड़के तो पढ़ पाएंगे, आम आदमी लड़के कहाँ कैसे पढ़ पाएंगे? ये जो होर्डिंगे हर जगह जगह लगे हुए थे कि रोजगार दिया युवाओं को, उसमें आप शामिल नहीं है क्या? फर्जी पोस्टर लगने से हो जाएगा सर? जमीनी हकीकत कुछ और है ना सर जी। 2 सवाल है मेरे पास। एक तो जो बजट पेश किया गया उसका नाम अमृत पीढ़ी, और दूसरा 7 लाख अगर आपके पास है सालाना तो आपको टैक्स देने की जरूरत है नहीं, 50,000 रुपये मंथली। हमें तो ये सवाल नहीं समझ आ रहा कि उन्होंने कहा सोना चांदी महंगा कर दिया और खिलौने सस्ते कर दिए, मोबाइल सस्ते करे। क्या हम खेलिए ना, खेले? देखिए हमारे पास तो 7 लाख नहीं भैया, हमारे पास 5-10 रुपये पड़े हैं, उसी से हम जाके खरीदेंगे जो खरीदना है। नौकरी तो है ही नहीं हमारे पास। हम ये रिक्शा चला रहे भैया, क्या करें। बस रिक्शा चला रहे हो तो वहाँ से कमाई तो हो रहा, रोजगार मिल गया, और क्या चाहिए? कितना पढ़े हैं? हम तो भैया पढ़े हैं, अंडर ग्रेजुएट हैं, लेकिन अभी नौकरी के लिए हर जगह हार्ड। ग्रेजुएट है हाँ, और रिक्शा चला रहे हैं। हाँ, कहाँ है रिक्शा आपका? वो खड़ा है हमारा उसके पीछे। ना बोलिए, वो हमारा रिक्शा भैया। हमें नहीं विश्वास है, इतना पढ़े लिखे हैं आप रिक्शा चला रहे हैं। तो और क्या कहाँ अमृत पीढ़ी? मतलब मेरे कुछ हजम नहीं हो रहा है बात। भैया देखिए, सब कहने की बातें हैं, सब कहते हैं कि हम ये दे रहे हैं, वो दे रहे हैं, मिलता कुछ नहीं है, सब झूठ है बस। और रिक्शा तो चला ही रहे हैं, ग्रेजुएट हैं तो क्या है, मतलब रिक्शा तो चला ही रहे हैं। रिक्शा तो चला ही रहे हैं बस। कल बजट पेश हुआ है, 2 सवाल है मेरे पास। एक तो अमृत पीढ़ी, दूसरा अगर आपके पास सालाना 7 लाख की कमाई यानी 50,000 रुपये, तो आपको टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है, खिलौना सस्ता हो गया। क्या कहूँ? चलिए ठीक है, अगर मान लीजिए जिनके पास 7 लाख सालाना न हो वो क्या करेंगे? मैं आपसे पूछ रहा हूँ। मैं आपकी बातों का मैं जवाब दूंगा, मेरी आप बात का आप जवाब दे दीजिए कि जिनके पास 7 लाख न हो, जिनके पास 7 ही रुपये हो, वो क्या करेंगे? तो ये सरकार से पूछिए ना। तो बताए सरकार से तो पूछा ही जा रहा है। हाँ, तो सरकार चल रही है हाँ, अंबानी अडानी जैसे गुब्बारे के ऊपर, जो कभी भी फूट सकता है और फूट रहा है। हिडनबर्ग जैसी एक संस्था आई, हिला के रख दी। तो जिनके पास 7 रुपया है उनके बारे में सोचे ना। तो उनके लिए खिलौना सस्ता हुआ है ना। नहीं तो खिलौने से लेके क्या करेंगे बताइए? जो शोषित हैं, दबे कुचले लोग हैं, जो बेरोजगार हैं, वो क्या करेंगे? वो कहाँ से 7 लाख लाएंगे? अरे झुनझुना ले ले, मार्केट में सस्ता पड़ गया है। चलिए मान लेते हैं झुनझुना ले लेते ये हैं। मतलब हम नहीं कह रहे हैं, ये सरकार के बजट के हिसाब से बता रहे हैं हम। देखिए सही कह रहे हैं, गलत कह रहे हैं? सरकार के बजट के हिसाब से बता रहे हैं, हमने तो अपनी तरफ से कुछ नहीं बताया। सरकार ये जो है चंद उद्योगपतियों की सरकार है, ये उन्हीं के लिए काम कर रही है। जो पढ़े लिखे हैं,
जो बीटेक किए, एमबीए किए, बीटीसी किए, बीएड किए, वो भी झुंझुना बजाएं, वो भी ये काम करें। तो आखिर आपके मतलब सत्ता में रहने का आपका मतलब क्या है? बताइए। आपका जो अमृत पीढ़ी के लिए तालियां हैं कि नहीं आपकी तरफ से? नहीं, आप बजवाइए भाई, आप चौथे स्तंभ हैं हमारे हिंदुस्तान के, मीडिया, पत्रकार, तो आप ताली बजवाइए अमृत पीढ़ी के लिए। वो आप बजाएंगे, जैसा आप जो दिखाएंगे वो आप देखेंगे, जैसा आप कहेंगे वैसा करेंगे। तो आप ताली नहीं बजाएंगे? नहीं, हम तो बिल्कुल ताली, क्योंकि जब हमारे जैसा पढ़ा लिखा नौजवान अगर रोड पे घूम रहा है तो हम ताली बजाएं? क्यों बेरोजगार घूम रहा है तो हम ताली बजाएं? 70 साल में पहली बार अमृत पीढ़ी का नाम दिया गया। अमृत मतलब पीजिए अमर हो जाइए, और सुन लीजिए मर जाइए। सुनिए मेरे, 70 सालों में और ऐसा पहली बार हुआ है कि लगभग 60 से 65% जितने भी युवा हैं वो बेरोजगार हुए हैं। 70 सालों में ऐसा पहली बार हुआ है। हम समझ रहे हैं। भाई साहब, छोटा सा सवाल है, ये अमृत पीढ़ी और 7 लाख रुपए अगर आपके पास मंथली आप कमाते हैं तो आपको टैक्स देने की जरूरत नहीं है। अमृत पीढ़ी और झुंझुना यानी खिलौना आय का सस्ता। स्रोत ही कहाँ है? आप टैक्स के लिए भले आप क्राइटेरिया बढ़ा दें, तो आय कहाँ है? न बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है, भर्तियाँ हो नहीं रही हैं। केवल आप बजट में आय का टैक्स देने का वो क्राइटेरिया बढ़ा कर दे रहे हैं। बेरोजगार घूम रहा है ऐसे। शिक्षक भर्तियाँ उत्तर प्रदेश में इतने बड़े व्यापक मुद्दे हैं, कोई ध्यान नहीं देता है। केवल यही नाम बदल दो, मुगल गार्डन का अमृत कर दो, उससे ध्रुवीकरण कर दो, यही सब चल रहा है क्राइटेरिया में, और कुछ नहीं है। बेरोजगारी इतनी हाई हुई है, पढ़ा लिखा युवा घूम रहा है, कहीं भी भर्तियों के नाम पे धांधली ये हो रही पढ़े लिखे रिक्शा चला रहे हैं भाई है। साहब। जी, बिल्कुल। हम तो बीटीसी बीएड करके बेरोजगार हैं। वो 2018 की भर्ती अभी तक बाल भी कोर्ट में चले लटक गए रही है। आपके बाल भी। नहीं जो भी हो, और 2018 से भर्ती का इंतजार कर रहे हैं। एक भर्ती आई थी, उसमें 69,000 शिक्षक भर्ती, उसमें इतना व्यापक पैमाने पर घोटाला हुआ, आज भी वो कोर्ट में झूल रही है। आज भी वो अब उसका कोई निर्णय हाँ, नहीं मैंने हुआ। देखा यूपीएसआई वाले भी पड़े हुए हैं, और 69,000 शिक्षक भर्ती यानी 6,800 शिक्षक भर्ती भी बैठे हुए हैं। कुछ बोल दो सरकार खिलाफ, तो ये होता है कि ये वो किसी पार्टी वगैरह के हैं, या विरोध करने का तरीका ऐसा बदल गया है। अगर आप विरोध कर दिए तो आप देशद्रोही हो एक जाए। बात मुझे नहीं समझ में आ रहा है, इतने युवा जो है भारी तादाद में बेरोजगार घूम रहे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से होर्डिंग लगाई जाती है कि मैंने रोजगार दिया है। किन लोगों को दिया इन्होंने? वो तो एक तरीके से चल रहा है कि आप 4 साल में 5,000 10,000 भर्तियाँ निकाल दो, उसे 10 साल तक प्रचार करो, ये दे दिया वो दे दिया। आप एक भर्ती उठाइए, कम से कम 5 साल लग जाते हैं। अब जिसकी क्राइटेरिया जितना जो उम्र की सीमा बढ़ती जाती है, वो क्या करेगा? वो ऐसे घूम रहा है, इधर भर रहा है फॉर्म, उधर भर रहा है। 2019 की रेलवे की भर्ती पूरी हो रही है 2023-22 में, 2019 की पूरी अभी हो ही नहीं रही, कोर्ट में जा रही है। बेरोजगारी का आलम ये है कि लोग युवा बेरोजगार होकर घूम रहा है। तो इस बजट में आपकी तरफ से ताली है या कुछ और है? नहीं, हमारे तरफ